कि इस वीडियो में हम बात करेंगे बेड स्लिप के बारे में, जो कि मैं इस फाइट वीकेंड पे लगाने वाला हूं, जो कि है डेरिक लुविक वर्सेस पता नहीं, नाम भी याद नहीं रहा उस बंदे का। पर मतलब हम काफी ज्यादा इसमें एक सेफ अप्रोच खेलेंगे इस बेड स्लिप में। तो होता क्या है कि गैमलिंग में मैंने देखा है कि बंदे 5-6 की बेड स्लिप बना देंगे और फिर उसके हिसाब से बंदों पे पैसे लगा देंगे। ऐसा नहीं होता है। जो यूएफसी की फाइटें होती है, मतलब काफी ज्यादा, मतलब आपकी वो एक एक हद तक प्रिडिक्टेबल होती है। हाँ, फाइट गेम में कुछ भी आपका हो सकता है, लेकिन एक पर गेम तक मतलब काफी ज्यादा आपका प्री मेच्योर डिसाइड पहले से ही होता है कि कौन जीतेगा। हाँ, फीमेल डिवीजन में नहीं आप ऐसा बोल सकते, और मतलब ऐसा बहुत रेयरली होता है कि अ, जो आपके ऑड्स है मतलब वो उस तरीके से आपके इन्फ्लेट हो जाए। लेकिन इस बेड स्लिप में कई ऐसे, मतलब मैंने जेन्युइनली ऐसे ऑड देखे, मतलब कि यार जो कि मतलब पता नहीं लग रहा है कि यार अभी मतलब बंदे ने किस हिसाब से ऑड मेकर्स ने आपके ऑड सेट किए हैं। उनके बारे में बात करूंगा। उन पे आप पैसे लगा सकते हैं और थोड़े से मतलब अपने पैसे बना सकते हैं। तो जनरली मतलब 3 की एक मल्टी बेट आपकी ठीक रहती है, 3 बेट स्लिप की मल्टी बेट जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। और वो है डेविस माइक, कर्टिस क्रिस और टाफी जूनियर की, जिन पे आप पैसे लगा सकते हैं और मतलब 2 गुना पैसे बना सकते हैं। लो बजट में मेन बेट्स को खेलना चाहिए और लॉन्ग बेट की आपकी टर्म में देखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मेन बजट है 1000 रुपये, तो आप 200 से स्टार्ट करें बेट को लगाना, जिससे कि आपके वो पैसे डबल हो जाएं, 400 हो जाएं और उसके आसपास की रेंज में रहे। अगर आप सीधा ही 1000 रुपये लगा देंगे तो आपके पास रिकवरी का कोई मतलब वैसे ऑप्शन नहीं बचेगा। हाँ, आप जीत सकते हैं बैट, वो मैं नहीं बोलता, फिर मतलब आपकी किस्मत की गेम होती है, लेकिन आपको इसमें लॉन्ग रन देखना है। और तब कर देखना है कि जब आपने गेम से बाहर कब निकलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टेक में 1000 रुपये लेके आए थे, तो आपको 1000 रुपये के बाद 2000 रुपये स्टेक से बाहर निकल लेना है। समझ रहे हैं आप? 1000 के आपके 2000 एक रियलिस्टिक रेशियो होता है 1:2 का। उसके बाद आपको वहां से बाहर निकल जाना है, क्योंकि मतलब इतना ही होता है। उस 1000 रुपये के आपके 10,000 बनना बहुत रेयर, मतलब बनते हैं पर मतलब बहुत रेयर बनते हैं। तो आपने उसी की गेम एंड के बीच में खेलना है, मजे के लिए खेलना है, थ्रिल के लिए खेलना है। ऐसा वही नहीं देखना है कि भाई सारे पैसे इसमें लगा दिए। मैंने कई बंदों को देखा कि जो अपने पूरे पूरे पैसे इसमें लगा देते हैं और मतलब बर्बाद हो अपना हो जाते हैं। एक अपना बजट सेट कीजिए कि आप महीने का इतने इतने पैसे लगाएंगे, उसमें मतलब वो 1/4 होगा। मान लो कि आपका बजट महीने का जहां से भी आपको पैसा मिलता है उसका 1/4 मान लो कि 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये में से आप सिर्फ 100 रुपये लगाएंगे। तो वैसे ही कंपेरेटिवली, तो अगर आपके पास ठीक बजट है तो आप इतना पैसा लगाइए जितना आपकी जेब अफोर्ड कर सकती है, जितना आप नुकसानदायक उतना अफोर्ड कर सकते हैं, और केयरफुली इस गेम को खेलें। और तो अब आते हैं ऑड मेकिंग में। तो ऑड मेकिंग आपकी ऐसी है कि आपकी थ्री का रेशियो है, तो 3 से ज़्यादा मतलब मल्टीपेट लगानी नहीं चाहिए। मतलब हाँ, मैंने 4 या 5 की मल्टीपेट लगाई है, पर मतलब उसमें आपकी कंफर्म होती है कि वो बंदे जीतेंगे ही जीतेंगे। पर मतलब 1:2, मतलब आपकी इस बार के बेट साइज में और यूएफसी के प्लान में काफी ज्यादा मतलब आपके अलग अलग इंक्रीमेंट हुए हैं। फॉर एग्जांपल कि काफी बंदे आपके ऐसे हैं जहां पर वो 60:1 है। तो मैं उन पर थोड़ा सा लगाने का देख रहा हूँ, मतलब लगाने की नहीं लगाने, पर मतलब एक श्योर शॉट मतलब मैं कम बेट लगाता हूँ। मान लो कि अगर 10 गुना के बाद मुझे मतलब 2 गुना मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं 10 मल्टीपेट लगा रहा हूँ और फिर उसके बाद मेरे को 2 गुना मिल रहा है, तो मतलब वो प्रेफरेबल नहीं है। मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मतलब या तो 3 या 4 में ही मतलब मेरे 2x हो जाए। तो इसमें मेरे 3x हो गए थे, तो मतलब मैंने वहीं लगाया। और मैंने एक हमेशा से मतलब मैं उन बंदों पे पैसे लगाता हूँ कि जो मुझे लगता है कि क्या पता ये जीत जाए। जैसे कि पीछे जैसे आपकी कमारू उस्मान की फाइट हुई थी, तो मैंने कमारू उस्मान में फाइट लगाया, जहाँ पर मतलब मुझे काफी काफी प्रॉफिट हुआ था। और उससे पहले भी मैंने काफी मतलब अंडरडॉग फाइटर पे पैसे लगाए थे। ऐसे कि जो एक आपका उसका भाई था, कमारू उस्मान का भाई था एक, जो है लाइट हैवी वेट में था मेरे ख्याल से, वो फाइट जीता। काफी क्लोज फाइट थी, लेकिन मतलब जो मतलब तो उसमें आपके वो अंडरडॉग थे। तो जो जजेस थे उन्होंने उनको वो दे दिया, पर मतलब कुछ खास मैच वो था नहीं, बड़े बोरिंग मैच था। पर आप उस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से आप किस फाइटर पे लगाएं पैसे। और फीमेल फाइटिंग पे ज्यादातर आपका अवॉइड कीजिए लगाना पैसे, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने एक फीमेल फाइटर पे पैसे लगाए थे, जो कि मेरी 5 की मल्टीपल के बाद छठे नंबर पे आई थी, जिसके आपके सिर्फ 1x उस पे आपके और थे। उसके जीतने के चांस पूरे पूरे थे, लेकिन तब भी वो हार गई थी।
जो मैं उसका नाम भूल गया, वो जोकर की तरह मास्क मुझ लगाती है, वैसी फाइटर थी वो। और वो हार गई थी एक ब्राजीलियन बंदी के साथ। 6 7 एक्स और थे उसके, तो मतलब अगर आप 10 रुपए लगाते तो आपको 70 रुपए मिल जाते। तो उस हिसाब से उसके आपके odds थे। तो मैंने उस पे लगाया और मैं हार गया। और वो 7 गुना वाली जीत गई। पर ये एक पर्टिकुलरली वैसा ही होता है ना कि मतलब किस्मत की गेम होती है एक पॉइंट के बाद। पर फीमेल डिवीजन जो आपका वो तो सारा ही बेकार है, मतलब उनमें आप कैसा कुछ डिसाइड नहीं कर सकते आप कि कौन जीतेगा कौन कौन हारेगा। तो तो यहाँ पर भी मतलब काफी मतलब आपकी फीमेल फाइट्स थी। हाँ, अगर आप वो रिस्क लेना चाहते हैं, अगर आप इसमें मल्टीवेट में अपना कुछ ऐड करते हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं। बस ये बात ध्यान में ये रखेगा कि कम से कम 5 से ज्यादा 6 के ऊपर आप मल्टीबेट ना खेलें। उसमें काफी ज्यादा रिस्क होता है आपका, मतलब कि तो मतलब आप सोचेंगे मतलब 6 बार हर एक फाइटर को जीतना पड़ेगा तब आपको जाके वो मेन प्राइस मिलेगा। तो ये काफी मतलब वो कम्पिटिटिव गेम हो जाती है, जो कि एक मुश्किल होता है आपका। मतलब अगर आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी चलेंगे तो मतलब 60:2 का रेशो, मतलब उस हिसाब से कितना महंगा रेशो पड़ जाता है। तो आप उन बेट्स पे ना लगाइए। और अब मैं अगले बात करूंगा, मतलब कैसे मैं इन बेट्स को डिफाइन कर रहा हूँ, इन बंदों के पास रिकॉर्ड के बारे में बात करूंगा। फिर उसके बाद लास्ट में आपको बताऊंगा एक रिस्की बंदा जिस पे आपको लगाना ही लगाना चाहिए। मतलब मैं बोलता हूँ कि मतलब काफी ज्यादा चांस है इस बंदे के जीतने के, उस पर आपको लगाना ही लगाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सो जो मैंने पहली फाइट इसमें इसमें रखी हुई है वो है आपकी मिच रेमिरेज वर्सेस माइक डेविस की। मिच रेमिरेज मतलब गिव अप कर देता है यार, मतलब बंदा ठीक नहीं है यार, मतलब लगाने पे पैसे ना, मतलब ये तो नो ब्रेनर मूव है भाई। अगर आप माइक डेविस पे आपको लगानी चाहिए। सिंगल बेट लगा के आपका इसमें फायदा नहीं, क्योंकि मतलब इतना इसके ऑर्डर नहीं है। अगर आप मल्टी बेट पे लगाते हैं तो आप थोड़ा सा आपके इसके ऑर्डर बढ़ जाएंगे, तो तभी मैंने इसको मल्टी बेट में रखा हुआ है। मिचरी मेरी इसका क्या है कि मतलब पहला राउंड ठीक ठीक खेलेगा थोड़ा ना। और वो मैंने तब देखा था, मतलब जब वो कार्लोस के साथ उसकी कंटेंडर सीरीज में फाइट हुई थी। कार्लोस के साथ वो बंदा जो बीड़ी बड़ी पीता है, हाँ वही वही वही। तो फर्स्ट राउंड बंदा ठीक ठीक मतलब थोड़ा सा मतलब उसने कम्पिटेटिव दिया। जैसे सेकंड राउंड आया वैसे ही मतलब पता नहीं क्या हो जाता है इसका, मतलब पता नहीं बॉडी पता नहीं ऐसी दी हुई है कि मतलब खत्म हो जाती है। सेकंड राउंड में बंदा बिल्कुल गिव अप कर देता है, स्लो डाउन हो जाता है। शुरू ठीक 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 करेगा। और सेम थिंग इसकी हुई जो जब इसने थियागो मोइसेस के साथ फाइट की थी 155 में। तो मतलब पहला राउंड ठीक ठीक खेलता है और सेकंड राउंड में बंदा बैठ जाता है नीचे। तभी मैं इसके खिलाफ लगा रहा हूँ, पता नहीं मतलब। और इस कार्ड में हुआ भी ऐसा है ना कि जो मैच मेकिंग हुई है मतलब काफी अनइवन हुई है, मतलब बंदे पता नहीं मतलब एक क्लोज राउंड काफी है ही नहीं, मतलब ये पता ही नहीं है कि मतलब बॉक्सरों की तरह ना होता है भी कन्फर्म है कि भाई कौन जीतेगा ही जीतेगा, वैसा हुआ है इस बार। पता है भाई मतलब कौन जीतने वाला है। तो काफी मतलब ऐसी फाइट है, तो मतलब मैं हैरान होऊंगा अगर मिचरी मेरेज ने माइक डेविस को कर दिया नॉकआउट या कुछ। पर मुझे लग रहा है कि पहले के राउंड में काफी ज्यादा आपकी हिट वगैरह एक्सचेंज होंगे। ज्यादा कुछ नहीं होगा, मतलब इतना खास कुछ नहीं होगा। और अगर माइक डेविस फिनिश नहीं हुआ पहले राउंड में तो मतलब आपका मिचरी मेरेज जाना जाना जाता है आपका भी सेकंड राउंड के बाद, मतलब वो अपने प्राण त्याग देता है, गिव अप करना स्टार्ट कर देता है। तो मैं फेवर कर रहा हूँ माइक डेविस को इस फाइट में। और जीतेगा माइक डेविस, तो ये मेरी पहली मल्टी बैट में आता है माइक डेविस। ये भी आपकी वैसी फाइट है, मतलब अगली ना नो ब्रेनर जैसी, पर मतलब पता नहीं किस हिसाब से मैचिंग हुई है इस बार। तो मैक्स ग्रिफिन वर्सेस कर्टिस, क्रिस कर्टिस है। मतलब आप रिकॉर्ड के हिसाब से देखोगे कि मतलब क्या रही, ये तो बंदा आपका काफी मतलब पुराना बंदा है। 11 फाइट ज्यादा खेली हैं। पर मेरे को लगता है कि मतलब कि ज्यादा मतलब आपका सीजन फाइटर है और इसने ज्यादा आपका अच्छा कंपटीशन भी फेस किया हुआ है। आपका अपना मतलब काफी मतलब इसको डैमेज तो मिल चुका है, पर मतलब अगर आप इसकी प्रोफाइल देखोगे तो मतलब काफी ज्यादा मतलब तगड़े कंटेंडर के साथ मतलब बंदे ने फाइट किया हुआ है। अच्छा फाइटर बिलाल के साथ बंदे की फाइट रह चुकी है। फिर अपना एक वो था क्या नाम था उस चूतिया का, रोमन रोमन मेरे ख्याल से। अब ये भी की थी 185 में फाइट। हाँ, काफी कम्पिटिटिव मैच था वो जो भी था। और फिर मेरे ख्याल से थर्ड राउंड में ठीक ही हो गया था एक, उसको भी एक गसा मारा फिर मान लिया उसको, पता नहीं अब।
काफी जीत रहा था मतलब वो वाली फाइट भी। तो मतलब आप उस परफॉर्मेंस को भी देखो ना कि मतलब अभी बंदा पहले भी कैसा था, मतलब आपका फाइट करने में तो काफी मतलब अच्छी फाइट कर रहा था, मतलब उस पॉइंट तक कि जब तक वो टी के ना हो गया। फिर उसके बाद है आपका, उसके बाद कौन सा किस बंदों के साथ लड़ा हुआ है, ब्रेंडन एलन। ब्रेंडन एलन अच्छी फाइट फाइट लड़ा उसके साथ भी भाई, अब तो टॉप कम्पिटिटर लगा हुआ है वो उस डिवीजन का। तो मतलब एक वही बात है ना कि मतलब काफी ज्यादा मतलब आपकी आपकी कम्पिटिटिव फाइट्स बंदे ने लड़ी हुई है पहले से। ऐसी बात नहीं है कि मतलब बंदे में मतलब दम दुम या ऐसा कैसा कुछ नहीं है। कम्पिटिटिव फाइट बंदे ने ज्यादा ज्यादा लड़ी है। मेरे को लग रहा है कि काफी ज्यादा ज्यादा मतलब और वैल्यू हो जाएगा। मैक्स ग्रिफिन ने ऐसी कोई फाइट नहीं की है। अब ना दो कुछ सालों पहले भाई टीम मिलन नाम के बंदे के साथ मतलब स्प्लिट डिसीजन की थी इसकी। और तब से भी तो मतलब बंदा आपका कुछ करता रहा नहीं है। मुझे लग रहा है कि ज्यादा ज्यादा सीजन फाइट क्रिस कर्टिस ने लड़े हुए हैं, जिसके हिसाब से मतलब मैं इसकी ओर लीन कर रहा हूँ। मेरे को लग रहा है ज्यादा मतलब और वेलम हो जाएगा, ज्यादा मतलब वो अपना उस पे हावी हो जाएगा और टीकेओ विक्ट्री के लिए मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं किस हिसाब से डालती है मैच पर, मतलब मैं मल्टीपाइड में इसको रख रहा हूँ क्रिस कर्टिस को, दैट्स वाई। ये आती है मेरी लास्ट फाइट जो मैं इस मल्टीपाइड में अपनी डाल रहा हूँ। और मतलब ये फाइट भी फिर से वैसी आ गई ना आपकी ना भाई, किस हिसाब से सेट की है और कैसे है। पर जो भी है, जूनियर तफा का ये लाइट हैवी वेट बाउट में अपना डेब्यू है। पहले बंदा हैवी वेट में था, अब लाइट हैवी वेट में आ गया है। जो बड़ा बिंदा भाई है उसके लिए, हैवी वेट के लिए ज्यादा वेट था इसका मतलब। और बस वही है ना कि अपने अपने जो थोड़े से सम्मोहन टाइप होते हैं, वो होते हैं ना कि मैं 6 फुट से ऊपर चला गया तो भाई मैं करूँगा जो भी, मैं ही हूँ जो भी हूँ, माँ की चूत भाई। मैंने नहीं करना है, मैं अपना उस हिसाब से करूँगा। मैं मोटा हूँ, मैं ऐसे मोटा वाली, मैं मोटू वाली बात करूँगा, मैं मोटू की तरह लड़ूंगा। वैसे आ जाती है। अब अपना इसमें डेब्यू जब जब करा लाइट हैवी वेट डिवीजन में, तो मतलब काफी अपना शेप में आ गया है बंदा। पहला लाइट हैवी वेट है। और मतलब सबसे बड़ा रीजन जो इसको मैं चूज कर रहा हूँ वो ये है कि इसने यूएफसी में एक फाइट जीती है। ये है मेरा स्टैंडर्ड भाई। इस बंदे ने जीती है फाइट भाई यूएफसी में, किया है कुछ। जो आपका ये टुको, क्या नाम है इसका, 0/3 है भाई अपनी लास्ट थ्री, अपने लास्ट थ्री में। अपने जब जब इसका डेब्यू हुआ था तब वहां पर फिनिश हो गया। उसके बाद उमार साई से हार गया, उसको भी उसने चोक लगाया था रियर निकेड। उसके बाद नाल जो स्टर्लिंग था उससे कैसे खाए 3 राउंड स्ट्रेट। ऐसी बात नहीं कि मतलब बंदे बंदे के साथ मतलब ठीक फाइट नहीं की है, पर मतलब तुम्हारा ऐसा नहीं कि मतलब पीछे मैंने ये बात की मतलब कि जब आपका क्रिस कर्टिस था, वो भी हारता है बंदे से भाई, उसने अपने ओपोनेंट से मतलब हारा हो, पर मतलब उसने कुछ दिखाया है कि मतलब उसमें क्या टैलेंट है शो करने को, या मतलब वो किस हिसाब से अपना फाइट का मैन्यूवर कर रहा है, कहाँ से अपना एडवांटेज लाने के लिए, कहाँ से मतलब एक ऐसी मूवमेंट होती है कि भी जहाँ से भी यहाँ भी वो कुछ अपना कर पा रहा है, आगे को मतलब बढ़ पा रहा है भाई, मतलब हाँ उसमें मतलब अपना आगे आगे को दम है कुछ। मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं लगा दिखा जब मैंने रिसर्च की इसकी फाइटों में, टुक्कू की फाइटों में। ऐसा मेरे को लगा नहीं कुछ ही मतलब यहाँ भी इसने कुछ ऐसा मतलब अपना उखाड़ा हो। तो यही है वो सब। तो इसलिए मैं जूनियर को कर रहा हूँ अपना चूज। मेरे को लग रहा है पहले या दूसरे राउंड में आपका इसका टी टी के कर देगा ये इसको टुको को, और फाइट को जीत जाएगा। बिकॉज इसने फाइट जीती है पहले ही अपनी एफसी में। इसने कुछ भी नहीं किया लिटरली। अगर ये जीत गया तो फिर इनफ फॉर हिम, पर मतलब मुझे इसके बहुत कम चांस लग रहे हैं जीतने के। तो अब करूँ मैं बात है मतलब आपकी जो रिस्की बैठे हैं, मतलब जिन पे मतलब आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होगा पैसे लगाने हैं, मतलब उन पे आपको मतलब सिंगल बेट खेलनी है, आपने मल्टी बेट नहीं खेलनी है। और आपने इन पे पैसे लगाने हैं, मतलब ये थोड़ी सी गट फीलिंग का थोड़ा सा मतलब रिकॉर्ड के हिसाब से मैं आपको बैठे बताऊंगा। तो मतलब इनमें आपने कम पैसे लगाने हैं, मतलब अगर जैसे मतलब आपने मल्टी बेट में लगा दिए 100 रुपये अपने ब्रांड के लिए, तो मतलब इनमें आपने 25 रुपये लगाने हैं। क्या पता आपके तीन तीन गुना हो जाए, मतलब आपकी मेन की रिकवरी हो जाए। पहली बैट है आपकी स्टीफन थॉमसन के साथ, हमारा नाइसेस्ट एमएफएफ, नाइसेस्ट मदरफकर इन द यूएफसी। बहुत अच्छे फाइटर हैं, मतलब स्टार्टिंग से काफी बड़ा फैन रहा। काफी मतलब तगड़ी नॉकआउट्स, काफी मतलब तगड़ी तरह की मतलब पॉइंट कराटी, अलग अलग स्टाइल की पॉइंट कराटी की। और केविन हॉलैंड को भी हराया पता है, केविन हॉलैंड को। मतलब बंदे ने अपना वही यूज नहीं करना है ना दूसरे एस्पेक्ट गेम की। पर मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है करियर में कि मतलब वही
ऐसा लगा हो कि मतलब स्ट्राइकिंग ये बहुत हो गई है, मतलब बंदे टेक डाउन डिफेंस वगैरह सब कुछ कर सकते हैं इनके खिलाफ। तो मुझे लग रहा है कि मतलब यार कभी कभी ऐसा होता है कि जब बंदा थोड़ा थोड़ा अपना रिटायरमेंट की ओर आ रहा होता है ना, तो मतलब वो कुछ उखाड़ लेता है। तो मैं पर्टिकुलरली यही नहीं बोलूंगा कि मतलब लगाओ कि मतलब स्टूपिड होगी बैट लगाना। पर वही है ना कि मैंने तो चार्ल्स ओलिवेरा पे लगाए थे पैसे तुक्बुडे के खिलाफ, इनकी मैं चार्ल्स ओलिवेरा का फैन हूँ। तो मतलब एक वही है कि लास्ट मिनट तक काउंट आउट नहीं करना है अपने बंदे को। क्या पता कुछ कर लिया, क्या पता कुछ बचा हो। पर मतलब मुझे ना था कि जीतने के चांस बिल्कुल है। और ना ही लगा तो बेटर है वैसे इस बंदे पे। अगर मतलब बंदा थोड़ा सा मतलब अपना एक वेल राउंडेड एमएमए गेम खेलेगा इस बंदे के खिलाफ, तो मतलब जीत सकता है। मतलब ग्राउंड बेस्ड गेम रखेगा, सिर्फ स्ट्राइकिंग में जाएगा और देखेगा। मतलब वो चीन की तरफ, चीन भी काफी मतलब खराब है। जैकलिन बर्ली के खिलाफ मतलब बड़ी बुरी तरह से नॉकआउट हुए थे। तो एक मतलब स्ट्राइकिंग बेस्ड गेम ना खेल के थोड़ा सा एक ओवरऑल गेम खेलेंगे तो मतलब पता भी लगेगा। दूसरी बात मैं ये हैरान हूँ कि रिकॉर्ड आपके सिमिलर है, पर मतलब बंदा आपका एक ही फाइट आ रहा है दूसरा। और अ, आपने ये कितने फाइट हार गए। मतलब एक वही बात है कि एक पर्टिकुलर इवेंट और स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब दूसरी बात ये है कि काफी काफी एज भी हो चुकी है, तो मेरे को लगता है कि जीतेगा। पर क्या पता, चांस है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्या पता कुछ उखाड़ ले। तो इस पे लगाने को आप लगा सकते हैं बैट। पर्टिकुलरली मैं लगाने को नहीं भी बोलूंगा, रिस्की बैट है बहुत ज्यादा। मतलब चांस मतलब किसी मल्टी यूनिवर्स में जीत सकता है ये बैट। तो मुझे नहीं लगता जीतेगा, पर मतलब हाँ रिस्की बैट है, आप सोच सकते हैं लगाने में। सेकंड बैट है आपकी विटोर पेटरिंग वर्सेस ऑस्ट्रेलियन। इसके ऑड डायबॉलिकल ऑड्स हैं अगर आपका ऑस्ट्रेलियन जीत गया तो। और मैं बताता हूँ क्यों है इतने बेकार ऑड्स ऑस्ट्रेलियन के। क्योंकि बंदा केओ हुआ है बहुत ज्यादा ज्यादा बार। इतने बार केओ कि मतलब आप पूछ मत सकते हो। अभी अभी लॉस से आ रहा है किसी बंदे के साथ, तो क्या नाम है था उसका, मरी मारियो पिंटो के साथ अभी फ्लैट लाइन की हो, सीधा खत्म आदमी। फिर उसके बाद उससे पहले नॉकआउट किया था, उसके पहले नॉकआउट करके आ रहा था, एक ओवर पर आ रहा था। फिर आपका ग्रेग हार्डी से आ रहा कंटेंडर सीरीज में, जिसके खिलाफ उसको यूएफसी में चांस मिला भी था। फिर आपका जनैथन रेनी, जिसके साथ मतलब थोड़ा बहुत बंदा करता भी है ना, तब भी फिर से हार जाता है। जिस फाइट में बंदा कुछ ना कुछ मतलब ढंग का कर लिया होता है ना, उसी फाइट में मतलब ये ढूंढ लेता है इतनी कि मतलब वो कैसे हार जाए, वैसा बंदा है। और आपका दूसरा बंदा जो है विटोर पेट्रिनो, वो भी मतलब कुछ खास नहीं है। एंथनी स्मिथ से हार गया सबमिशन से। एंथनी स्मिथ से हार रहे हो भाई, वो भी उसके डाउनफॉल में। मतलब सीधा फाइट की स्टार्टिंग में तुमने दे दिया गेड़ा स्पीयर पे। फिर तुम देख में रहे हो कि तुम गिलोटिन भी हो सकते हो, पहले राउंड में सबमिट हो गए। फिर क्या बोलना फिर उसके बाद मतलब तुमने डस्टिन जेकोबी से हार गए, स्लैप्ड सीधा फ्लैटलैंड किया। और थर्ड राउंड में पहले पहले भी कई दो राउंड काफी इक्वल थे, पर मतलब दूसरे तीसरे राउंड में सीधा खत्म। तो मतलब थोड़े बहुत चांस है, मतलब मैं ऐसा देख सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया क्या पता जीत जाए। पर इसके भी चांस कम है, तो मतलब चांस है पर मतलब इतना भी नहीं है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया वाला बहुत बार आ रहा है भाई। विटोर मतलब ना कुछ कर लेता है, मतलब पर ऑस्ट्रेलिया बहुत बार आ रहा है भाई। वही बात है ना, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देख के चलें और अपनी बैट सोच समझ के लगाएं। वो 25 रुपये अगर आप जितने के हिसाब से भी लगाएं, तो मतलब ऑस्ट्रेलियंस के कुछ मैं देख सकता हूँ मतलब 80 से 20% चांस, मतलब इसके चांस ज्यादा है आपके क्या नाम है उसके से वंडर ब्रश ज्यादा ज्यादा जीतने के। थोड़ा सा देख के लगाएं कि मतलब फाइट आई क्यों, तो मतलब विक्टर का भी मतलब अपना सर के बाहर लेके चलता है। क्या पता जीत जाए भाई ऑस्ट्रेलिया, पॉसिबल है। अब ध्यान से सुनना मेरी गांड फाड़ के बात। ये और पता नहीं कैसे है, मतलब मैं कितनी भी रंडीबाजी कर लो ना, पर ये पता नहीं कैसे और बनाए हैं भाई इस बार की यूएफसी ने ना। किस हिसाब से डेरिक लुइस एक ऐसे बंदे के खिलाफ में है जो बंदा किसी भी सिग्निफिकेंट हैवीवेट को नहीं हराया हुआ आज तक। 8-0 का उसका रिकॉर्ड है। किसी भी सिग्निफिकेंट हैवीवेट को बंदे ने नहीं हराया, और मतलब डायरेक्ट लुइस आपका 32 के ऑर्ड में है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब ये रॉड आपके किस हिसाब से बिठाए हुए हैं अभी, और 3-25 के। हाँ बंदा बूढ़ा हो चुका है, पर मतलब थोड़ा सा ना लाइट है वेट जो होता है, मतलब ना थोड़ा सा अपना वो टाइम पीरियड एक फाइटिंग का खींच लेते हैं।
हो सकता है कि मतलब आपका डेरिक लुइस हार जाए टीकेओ लॉस से, जिसकी वजह से मैं काफी दुखी होऊंगा और रोऊंगा। पर मुझे ये सीरियसली ऐसा लगता है कि डेरिक लुइस ये फाइट जीत सकता है। तो वही बात है ना, मतलब इस फाइट में तो आपको लगानी चाहिए पैसे भाई। अगर जो मैंने पहले की फाइट बताई ना आपको ना, उसमें लगाओ पैसे मतलब। पर इस फाइट में जरूर लगाओ पैसे, क्योंकि इस फाइट में लेजिटिमेटली चांस है बंदे के जीतने के, डेरिक लुइस की चांस। और वही है ना कि अगर तुमने बहुत रिस्क लेना तो मतलब तुमको वो इसी फाइट पे लगाना चाहिए, कि यार उस बंदे को कोई अपना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई कोई कुछ नहीं है, बस उसके 3-3 25 के ऑड है। मुझे लगता है डेरिक लुइस ये फाइट सच में जीत सकता है, कुछ कर सकता है। सो डेरिक लुइस पे बैट लगाओ इस फाइट में। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, ध्यान रखना।